ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता कि दिल्ली वालों को नहीं, मैं पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को तो बाबा साहेब बहुत कुछ दे गए, आरक्षण दे गए, आपको कुर्सियाँ दे गए, लेकिन जब मेरे जैसे जनरेशन जब आपसे सवाल करेगी कि आपके पीछे तो बाबा साहेब लड़े, रात भर नहीं सोए, शुगर हो गई उनको, डायबिटिक के शिकार हो गए और अंततः 6 दिसंबर को चले भी गए इस दुनिया से, आपके पीछे कितना लड़े वो, लेकिन जब हमारे अधिकार मारे जा रहे थे तो आप सो रहे। ये बस्ती है या जंगल, ये बस्ती है या जंगल, हर दृश्य यहाँ बनवासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। कोई समझे कि हाथरस की बेटी के साथ रेप हुआ, हमारी के साथ ना होगा, तो वो इस बात को उठा कर रख दे, क्योंकि एक एक करके सब मार दिए जाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को। हम लोगों की बहन बेटियों का रेपों में वृद्धियाँ होती जा रही हैं, हम लोगों का शोषण में वृद्धि होती जा रही है, और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि भैया हम तो RS गौतम साहब के संगठन में जाएंगे, हम कोयल साहब के संगठन में जाएंगे। सरदार जी ने बिल्कुल सही बात कही, मैं सर 101% आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि हर संगठन के बाबा साहेब अलग अलग हैं। ये गूंगे पेड़ खड़े हैं, हमारे लोग कह रहे हैं नहीं साहब इसके संगठन में नहीं जाऊंगा, उसके संगठन, वो पेड़ हैं, गूंगे हैं वो, ये गूंगे पेड़ खड़े हैं, यहाँ सहमे चोर खड़े हैं, दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं, दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं। बहुत धन्यवाद माननीय वरिष्ठ वकील साहब महोदय, यहाँ आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, वह सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सत्यता तो ये है कि चंदौसी से यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता कि दिल्ली वालों को नहीं, मैं पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को तो बाबा साहेब बहुत कुछ दे गए, आरक्षण दे गए, आपको कुर्सियाँ दे गए, लेकिन जब मेरे जैसे जनरेशन जब आपसे सवाल करेगी कि आपके पीछे तो बाबा साहेब लड़े, रात भर नहीं सोए, शुगर हो गई उनको, डायबिटिक के शिकार हो गए और अंततः 6 दिसंबर को चले भी गए इस दुनिया से, आपके पीछे कितना लड़े वो, लेकिन जब हमारे अधिकार मारे जा रहे थे तो आप सो रहे थे, आप लोग बीवी बच्चा में लगे हुए थे। ये सवाल मेरी एज के लोग आपसे करेंगे ज़रूर, आप ध्यान रखना इस बात को। और मेरी बात दिल्ली के प्रत्येक कोने में जो यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को देखिए ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, आप जिम्मेदार लोग हैं और आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इस कोरोना महामारी में भी यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। ये सवाल आपसे जनरेशन करेगी जरूर, लेकिन आप कहना उन लोगों से जाके कि आप सोते रहिए, हमारे अधिकार छिन रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शून्य होते जा रहे हैं, हम लोगों की बहन बेटियों का रेपों में वृद्धियाँ होती जा रही हैं, हम लोगों का शोषण में वृद्धि होती जा रही है, और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि भैया हम तो RS गौतम साहब के संगठन में जाएंगे, हम कोयल साहब के संगठन में जाएंगे। सरदार जी ने बिल्कुल सही बात कही, मैं सर 101% आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि हर संगठन के बाबा साहेब अलग अलग हैं, हर संगठन की, क्योंकि अगर एक होते तो शायद हम इन टुकड़ों में ना बटे हुए होते। बिल्कुल आपकी बात का 100% मैं समर्थन करता हूं, और बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी मेंबरशिप को कहा कि मेंबरशिप कैसे बढ़ाएं, तो वकील साहब मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि मेंबरशिप के लिए आप एक काम कीजिए, एक हफ्ते के लिए मुझे बुला लीजिए दिल्ली में एक हफ्ते के लिए मुझे बुला लीजिए दिल्ली में, ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। और चूँकि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ इसलिए लेकिन फिर भी मैं टाइम दूँगा आपको, और तन से मन से और धन से भी मैं आपको टाइम भी दूंगा, समय भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ाएं। चंदौसी में मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, और जितने भी लोग यहाँ बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेश जी बैठे हैं तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनके वक्तव्य सुने थे, बड़े प्रभावित हुए। सर चंदौसी में ऐसा कोई नहीं जिसने आपका वक्तव्य नहीं सुना था, हम लोगों ने वीडियो लगा दी थी, काफ़ी लोगों ने सुना और आपको बहुत लाइक भी किया गया वहाँ। दूसरा ये कि
आज की जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है। भाई हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि रेप की खबरें तो ऐसे आ रही हैं जैसे स्टेशन पे पर्स मारने की खबर आया करती थी। और इस महिला सशक्तिकरण में आज से कई साल पहले 1984 में एक अंजुम रहबर लेखिका हुई और वो अपने लेख में कहती हैं, ये शब्द मेरे नहीं अंजुम रहबर साहब के हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम दे दूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में ये शायद बिल्कुल सटीक बैठती है। ये बस्ती है या जंगल, ये बस्ती है या जंगल, हर दृश्य यहाँ बनवासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। कोई समझे कि हाथरस की बेटी के साथ रेप हुआ, हमारी के साथ ना होगा, तो वो इस बात को उठा कर रख दे, क्योंकि एक एक करके सब मार दिए जाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को। हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी, ये गूंगे पेड़ खड़े हैं। हमारे लोग कह रहे हैं नहीं साहब इसके संगठन में नहीं जाऊंगा, उसके संगठन, वो पेड़ हैं, गूंगे हैं वो। ये गूंगे पेड़ खड़े हैं, यहाँ सहमे चोर खड़े हैं, दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं, दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं। ये रात है या कोई जोगन, ये रात है या कोई जोगन, ये चांद है या सन्यासी, हर आंगन है, हर आंगन एक सन्नाटा, हर आंगन में उदासी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। और सुनिएगा, इस बात को तवज्जो दीजिएगा, अंजुम रहबर जी इस बात को कई साल पहले लिखती हैं। 1984 में इस बात को लखनऊ में उन्होंने कहा था। ये आंखों वाले अंधे, आप समझ रहे हैं मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। मीडिया है इसलिए ज़्यादा खुलतम बात नहीं कह सकता, क्योंकि शब्द की मर्यादा बाबा साहिब मुझे सिखा के गए हैं। ये आंखों वाले अंधे करते हैं गोरख धंधे, भगवान बने फिरते हैं भगवान के मूर्ख बंदे। शहरों में आग लगाकर, दिल्ली का दंगा ध्यान है, अभी वर्तमान की बात है। शहरों में आग लगाकर खुद हो गए पर्वतवासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। और इस बात को तवज्जो दीजिए, देखिए कैसे एटमॉस्फेयर बिगाड़ा जा रहा है। 92 का अयोध्या कांड सभी को ध्यान है, अभी तैयार है वो मथुरा वाला तैयार है, वो एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, अब शुरू हो जाएगा ये फिर मंदिर मस्जिद का झगड़ा। भारत में जैसे तैसे ये बवाल निपटा, अब फिर दोबारा तैयार है। दूसरा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, सदा जी तवज्जो फरमाइएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रोते हैं हाथ पसारे। हकीकत में ही मंदिर भी हो रहा है, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी हो रहे हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रोते हैं हाथ पसारे, मजहब का खेल, मजहब का खोल पहन कर भाई भाई को मारे, मजहब का खोल पहन कर भाई भाई को मारे। और ध्यान दीजिएगा इन लाइनों पे। चूँकि मैं थोड़ा बिलोंग हूँ, अम्बेडकरवाद एथिस्ट से बिलोंग हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मुल्ला ने और पंडित ने धर्मों को किया सियासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। देखिए ये शब्द मेरे नहीं है, मार्टिन लूथर कहते हैं, कि मार्टिन लूथर किंग सेकंड कहते हैं इस बात को। उनका एक स्लोगन है कि जिस देश में धार्मिक लोग राजनीतिक मसले सॉल्व करते हैं वो देश महान है, लेकिन जिस देश में राजनीतिक लोग धार्मिक मसले सॉल्व करते हैं, समझ लो आप गर्त की हो जा रहे हैं। ये मार्टिन लूथर किंग सेकंड कहते हैं। और वो कहते हैं, नफरत का यहाँ मौसम है, किस्मत का यहाँ मातम है, हर कांधे, नफरत का यहाँ मौसम है, हर कांधे यहाँ मातम है। ये बलात्कार एक मनीषा का नहीं हुआ, एक ध्यान रखना, संस्कृति का बलात्कार हुआ, हमारे अधिकारों का बलात्कार हुआ है, ये ध्यान रखना। नफरत का यहाँ मौसम है, किस्मत का यहाँ मातम है, हर कोठे पे सीता है, हर चकले पे मरियम है, हर कोठे पे सीता है, हर चकले पे मरियम है, हर शब्द सलीवे ताने, हर कोई सलीवे ताने, लेखक लिखे तो क्या लिखें, हर शख्स सलीवे ताने,
क्या लिखे यहाँ इतिहासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी, हर चेहरा सन्नाटा, हर आंगन में उदासी। इसी के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।